अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिज़वान अहमद और आप देख रहे हैं प्राइम प्रिज़्मा प्रोडक्शन की तरफ से हमारी फ़र्स्ट पॉडकास्ट सेशन। और इसमें जो है वो आज हमें इस्लामाबाद के वेल सेटल्ड यंगेस्ट पर्सन ने जॉइन किया है, राशिद साहब ने, कि जो हमारे साथ आज अपने एक बायोग्राफी पे, अपने एक लाइफ जर्नी के टेन्योर पे बात करेंगे और हमारे साथ वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और हम उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे कि उनको अपनी ज़िंदगी में इस लेवल तक आने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह उन्होंने इस जर्नी में आने वाली मुश्किलात को फ़ेस किया। तो बिला तख़ीर हम जो है वो उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम ब्रदर। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। और आपने इंट्रो जहाँ से स्टार्ट किया है वो मेरे लिए एक तो काबिल तारीफ़ भी है। सो मेरे ख़्याल में जर्नी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके विल पावर पे होती है। और जब मैंने स्टार्ट किया अपना सफ़र, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं, आप बात करें कंटिन्यूअसली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग कुछ चीज़ें डिज़र्व करते हैं और अल्फ़ाज़ का जो चुनाव होता है वो बड़ी खूबसूरती से किया जाता है किसी को मुतारिफ़ करवाने के लिए। और मेरे ख़्याल से जो मैंने अल्फ़ाज़ आपके लिए इस्तेमाल किए हैं वो आप डिज़र्व करते हैं। नाउ यू कैन कैरी ऑन। आई थिंक आपने थैंक यू सो मच फॉर ऑल। अच्छा जी, मैं सोचा करता था जब मैं स्कूल में जाता करता कि यार ये कारोबारी लोग जो है इनका लिविंग स्टैंडर्ड ये मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता था। और मैं सोचता था हमेशा कि मैंने ना कुछ हो ना हो कारोबार करना है। तो उसके लिए फिर स्कूलिंग और उसके बाद कॉलेज और फिर मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया। और जब मैंने मास्टर किया तो मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मैंने कारोबार करना है। लेकिन हमारे जो, आपको पता है, एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है जो डेफिनेटली हमारे साथ भी था, हमारे घर पे भी था, कि वो ये था कि जी आपने जॉब करनी है और जॉब करके जनाब आपने बस चुप करके तनख्वाह का इंतज़ार करना है और अपने इस सर्कल में रहने से आगे निकलना नहीं है। तो लॉट ऑफ टाइम आई एम थिंकिंग कि यार ये सब चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं उस बंदे के लिए जो एक एक छोटी सी सैलरी पूरा एक महीना काम करके लेके जाता है और उसके एक्सपेंसेस मीट नहीं करते हैं। तो देन मैंने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन ये था कि मैंने जॉब की, लेकिन उसके बाद मैंने उसको ख़त्म करके रिज़ाइन करके तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद बहुत सारी राशिद ज़िंदगी साहब, आप हमारा इंटरेस्ट तोड़ रहे हैं। ओके। हम स्टार्ट करेंगे ज़रा इनिशियल स्टेजेस से कि बहावलपुर से इस्लामाबाद यहाँ पर आ जाना और फिर वहाँ की जो लाइफ और यहाँ पर आके माशाल्लाह वेल सेटल्ड हो जाना और रियल स्टेट्स में जो है वो एक अच्छा नाम बना लेना, उसकी जर्नी पे जो है वो हम आपकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री आपसे आपके ज़ुबान से सुनेंगे कि वो किस तरह हुआ कि बहावलपुर से इस्लामाबाद का सफ़र। एक्चुअली मेरी सिर्फ पैदाइश ही बहावलपुर की है। और जो मेरे फादर थे गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो मैंने जो सारी स्कूलिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का टेन्योर है वो मैंने इस्लामाबाद में स्पेंड किया। अच्छा राशिद साहब, इसके बाद हम अगर बात करें काम के हवाले से, तो जहाँ तक मेरे इल्म में है आपने जो है वो जॉब भी की है। फिर जॉब से, क्योंकि देखें कलमिया है कि जो बंदा जॉब करता है ना, मेरे ख्याल से वो बिज़नेस माइंड हो ही नहीं सकता। बहुत रेयर लोग होते हैं इस तरह के जो जॉब को छोड़ के अपना बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं कि हम अपना बिज़नेस सेटल करें और उसके बाद वेल सेटल लाइफ गुजारने का शौक़ चंद एक लोगों को होता है, क्योंकि जो सैलरी है ना, सैलरी एक ड्रग है। क्या कहते हैं इस बारे में? क्या आपने आउटस्टैंडिंग जो है वो क्वेश्चन किया। इनफैक्ट आई हैव सर्व्ड ए मोर देन 8 years इन गवर्नमेंट सेक्टर। बट मैं आपको बताऊं, ये जो जॉब है ये आपको एक सर्कल में ऐसा घुमाती है कि आप इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हो। शुरू से जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ख़्यालात जो थे वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि ब्रॉड अप हो चुके थे। और कारो जॉब छोड़ना बाकी एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन कारोबार में चार्म ऐसा होता है कि आप जितना काम करते हो उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन राशिद साहब, वो दिल में उस टाइम वो ख़्याल तो आया होगा कि लगी लगाई सैलरी है, वो छोड़ दूँगा, वो सारे मामला डिस्टर्ब हो जाएँगे। वो सर्कल है ना, एक हमारा बजट्स पे चल रहा होता है। तो अगर मैं बिज़नेस की तरफ जा रहा हूँ, अगर बिज़नेस फ्लॉप हो गया तो क्या होगा? अगर मैं वो एम्पायर जो बनाना चाह रहा हूँ वो नहीं बनेगा तो क्या होगा? तो ऐसा कुछ माइंड में आया था? ब्रदर, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बताऊं कि मैं शुरू से ही जो है वो रिस्क टेकर था। मैंने हर चीज़ में ही रिस्क लिए हैं।
तो मुझे रिस्क लेके मज़ा आता था। मैं कहता था ठीक है, अगर जॉब वाले ही ज़िंदा रह रहे हैं तो कारोबार वाले भी रह रहे हैं, तो क्यों ना कारोबार भी करके देख लिया जाए। देखें, आप जब भी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप उसका जब पीक लेवल सोच लेते हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत आसानी होती है। वो किस तरह से, वो इस तरह से देखें, लेट्स सपोज़ आप एक काम करने जा रहे हैं, ठीक है? चलें, आप जो है वो घर से सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, आपके पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है? तो आपने सोच लिया कि जनाब मैंने 100 रुपए में ही सब कुछ लेना है, तो वो डेफ़िनेटली आप कहीं न कहीं जाके उस डिसीजन को मेक एडजस्ट हो करेंगे, जाती हैं वो चीज़ें। एडजस्ट करेंगे। तो वो एक था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया। मेरे ख़्याल में तो बहुत अच्छा किया, और अब तो बल्कि मैं एंटरप्रेन्योर पे प्रॉपर अभी तो लेक्चर भी दे अभी रहा तो हूँ माशाल्लाह आप कि कर रहे हैं ना। हाँ, और गाइस हमारे जो ये राशिद साहब हैं, ये माशाल्लाह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और हम जो है वो नेक्स्ट इनके साथ एक पॉडकास्ट सेशन करेंगे बाकायदा, जो एंटरप्रेन्योरशिप पे होगा। और उसमें जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे ये आपको गाइड भी करेंगे कि आप जो है वो एज ए बिजनेसमैन किस तरह सोच सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं। तो राशिद साहब, लेकिन देखें, वो आप इस टाइम माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं, जी, जी। लेकिन एक लम्हे के लिए ये माइंड में कभी भी नहीं आया कि अगर इन केस अल्लाह ना करे फ्लॉप हो जाती हैं चीज़ें, तो क्या होगा? जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, तो क्या होगा फिर? असल में रिजवान, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो कारोबार करने वाला बंदा होता है वो बहुत बहादुर होता है। अगर साइकोलॉजिकली बंदा स्ट्रांग है तो वो कहीं मार नहीं खाता। देखें, ये कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने कई कई आयत में आप फरमाया है कि इन अल्लाह मासाबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है? तो साथ साथ आपको एक मोटिवेशन ये आती है, सॉरी, साथ साथ आपको एक मोटिवेशन ये आती है कि अगर अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। जॉब छूट गई, सब कुछ हो गया, हम इसी डर, इसी खौफ में पड़े रहते हैं, आगे निकलते नहीं है, मूव नहीं करते, और उसके साथ साथ जो है ना, हम अपने आप को साइकोलॉजिकली इतना डिप्रेस कर देते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो बहादुर बंदा होता है वो हमेशा तो जिस टाइम ये आपने स्टेप लिया, ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो है वो इसको नेगेटिवली भी आपको बोला होगा कि गलती कर रहे हो। जो एज़ यूजुअल जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में चलता है जी, जी, कि आप बिल्कुल। गलत कर रहे हो, आप एक बनी बनाई सैलरी, एक वो स्टेटमेंट अपनी छोड़ रहे हो। तो ऑब्वियसली इस तरह के एलिगेशंस तो आप पे आए होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे रिज़वान, कि मेरी जो वालिदा हैं वो अभी तक मुझे इस बात पे जो है कोसती हैं कि यार तुमने जॉब क्यों छोड़ी है, और तुम्हारी पेंशन का क्या होगा? तो आप लोगों को तो मैं बाद में बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या हालात वगैरह जो है बातें की मेरे ऊपर। लेकिन है कि मेरे घर में मेरी वालदा अभी तक पूछते हैं, वो यार तेरी जॉब होनी ते तू जो है ना, पेंशन तेरी आंदी रहनी, तेनू की टेंशन सी, तेरे बिल भी आ रही सी। तो वो डेफिनेटली वो आपको कवर अप करना पड़ता है उन चीज़ों मतलब वो एक सिलसिला जो आपने नस्ल दर नस्ल चल रहा था पेंशन्स वाला, वो आपने तोड़ा है। मतलब वो एक सिलसिला जो आपने नस्ल एग्जैक्टली। दर नस्ल आई चल रहा टोल्ड था यू पेंशन्स वाला, आई वो टोल्ड यू आपने तोड़ा है। एग्जैक्टली, आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको बहादुर होना पड़ता है। अच्छा राशिद साहब, ये तो चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, गुफ्तगू होती रहेगी। और आपने जैसा कि अपनी बताया प्रीवियस लाइफ के बारे में कि क्या उसमें हर्डल्स रहेंगे और किन चीज़ों को फेस करके आप यहाँ तक पहुँचे। तो अभी अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन पे आ जाते हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या मामलात हैं कि इस टाइम आप जो है वो जो ये क्या नाम था आपकी कंपनी का, जोन मार्केटिंग, सॉरी, जोन मार्केटिंग जो है वो आप इस टाइम रन कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा साथ में गाइड करें कि क्या मामलात इस टाइम, मुल्की हालात तो आपको पता है कि बड़े पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं। तो किस तरह वो चीज़ें इस टाइम वो सारे बिज़नेस को मैनेज करना और सारे वो जो आपका क्रू है उसको मैनेज करना, ये किस तरह सारा कुछ हो रहा है? रिज़वान, इस टाइम आपने जो ये सवाल किया ना, ये ऐसा सवाल है कि जो हर बंदे की ज़बान पर है। आप यकीन करें कि ये पिछले 1 साल के दौरान कम अज़ कम इस्लामाबाद पिंडी की 100 से 150 रियल एस्टेट कंपनीज़ ने अपने ऑफिसेज़ क्लोज़ कर दिए, ऑपरेशन क्लोज़ कर दिए। मैं बहुत सारे उन बंदों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी सारी टीम्स को अलविदा करके अपने ऑफ़िस क्लोज़ कर दिए। उस रब का अगेन मैं कहूँगा बहुत शुक्र है। असल में इसके बैक एंड पे एक चीज़ होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको इसके हवाले से बता दूँ कि मैंने चीज़ों को मैनेज इस तरह से किया है कि हर बार जो मेरे साथ चले हैं, मेरे साथ एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे साथ मामलात जिन जिन के चल रहे हैं, मैंने उनको हमेशा प्रायोरिटी दी है, और अपने आप को हमेशा मैंने सेक्रीफाइस करके सेकंड नंबर पर रखा है। तो जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ बेसिकली ये कि पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो आपके शुक्र की ताकत होती है, वो आपको हमेशा कहीं पे रुकने नहीं देती, हमेशा आपको साथ साथ लेके चलती है। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी होती है
कंसिस्टेंसी में ये होता है कि आप और आपका एम्प्लॉय डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, जब खुशियाँ आती हैं तो आप चल रहे हो, जब गम है तो आप निकल गए हो, तो फिर मेरे ख़्याल में ये एक ख़ानदानी बनने के लिए चीज़ जो है वो अच्छी नहीं होती। तो मेरे ऊपर भी आई है अब ऐसे। अब का जो सिनेरियो है, क्या सिनेरियो है उसमें कि ऑब्वियसली देखें, आप सोर्स मुझे ऑफ इनकम। असल्टी के हवाले से पूछना चाह रहे जी, हैं? जी, जी, बिल्कुल मैं आपकी जो है वो प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट्स के रेलेवेंट बात कर रहा हूँ कि देखें, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट होंगे, तभी लोग प्रॉपर्टीज़ लेंगे ना। तो इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं कि जो है वो लोग सेल परचेज़ की तरफ आ रहे हैं, या एक मुश्किल टेन्योर है इस टाइम पे? एक्चुअली रिज़वान, जो हमारे इस्लामाबाद और पिंडी की रियल एस्टेट मार्केट है वो सारा चलाता है ओवरसीज़, और ओवरसीज़ इस टाइम जो है आपको पता है बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। वो आपको पता ही है क्या सिनेरियो चल रहा है पूरे मुल्क में, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हालात सिर्फ यही हैं कि आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है। मैनेज इस तरह से करना होता है कि आपके जो आपकी डेफ़िनेटली आपने जब अर्न करने का सीज़न आता है, आपने अर्न किया होता है। इन हालात में आपने अपने आप को सस्टेन करके उस तरह से चलना होता है कि ना आप जो है वो डेक्लाइन की साइड पे जाएँ, ना आप हाई प्रॉफ़िट की तरफ जाएँ। अगर हाई प्रॉफ़िट सोचेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएँगे। तो ये है कि अभी हालात मैनेज ही कर रहे हैं, और होपफुली मुझे अल्लाह के दर से बड़ी उम्मीद है कि हमारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा, और आप लेकिन वेरी सून देखेंगे कि सबसे इकॉनमी जो है वो। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो इस टाइम ये है कि आपके जो है वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं और एग्ज़ैक्टली, आप उनको मैनेज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कि एग्ज़ैक्टली। जो टेन्योर है इस टाइम, वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन ये आपका बड़ापन है कि आपने जिन लोगों को साथ में चलाया, आपने जो है वो उनको साथ लेके चले हैं अपने, और अभी तक उनको लेके चल रहे हैं, और आइंदा का क्या प्लान है? नहीं, इंशाल्लाह असल में मैं आपको बताऊँ, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे 2 चीज़ें कही थी कि अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो 2 चीज़ें आपने लाज़मी करनी। एक तो ये कि आपके ऑफ़िस का लंगर जो है वो चलता रहे, और दूसरा ये कि किसी भी ये जो तुम्हारे सारे एम्प्लॉइज़ हैं, ये एम्प्लॉइज़ तो मैं नहीं कहता, मेरे भाई हैं सारे, तो इनके घर का चूल्हा लाज़मी जलना चाहिए। इनके बच्चों की फ़ीसें, उनकी मेडिकल वग़ैरह अलाउंसेस वो सारे आपने बर्दाश्त कर सकते हैं तो इसमें कूदें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का शुक्र है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ रिज़वान, यहाँ पर जो बहुत कीमती है कि हज़रत अली के कौल है कि रिज़्क जो है वो मेहनत से नहीं बढ़ता है, रिज़्क हमेशा जो है वो आपकी सखावत से बढ़ता है। हमारे लोग बहुत डर जाते हैं इस हवाले से कि यार अगर किसी को कोई पेमेंट करनी पड़ जाती है, सैलरी देनी पड़ जाती है, तो वो फिर भी उसमें डिडक्शन चाह रहे होते हैं। ऑल्दो कि आपको ज़्यादा देना चाहिए, यू नेवर नो कि आपको किसके नसीब से मिलता है। तो ये जो आपके आजकल के हालात हैं, बाकी मामलात हैं, डेफ़िनेटली यार एक एनवायरमेंटल फ़ोर्स आपके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करती है। लेकिन ब्रदर मैं आपको बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ, आई एश्योर यू वन थिंग कि यार अगर आप जो है अल्लाह और उसके नबी के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए आप अपने कारोबार को लेकर चलें तो इंशाल्लाह आप कभी जो है वो सक्सेसफुली रहेंगे, कभी नाकाम नहीं होंगे। अभी राशिद साहब, इंशाल्लाह हम आपके जो है वो, आप हमें इनवाइट करेंगे जब, तो फिर हम आपके ऑफ़िस चक्कर लगाएँगे। वहाँ पे जो है वो प्रॉपर एक हम अपने प्राइम प्रिज़्मा प्रोडक्शन की तरफ से वो उसका पूरा एक व्लॉग देंगे, और हम दिखाएँगे कि आप किस तरह वहाँ पे सेटअप को रन कर रहे हैं और कैसे चीज़ें चल रही हैं। फिर आपसे जो है वो गुफ्तगू हम इस मौज़ू पे भी करेंगे कि आपके पास इस टाइम कौन-कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आपका मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा वक़्त लिया है, क्योंकि आपकी मसरूफ़ियात काफ़ी ज़्यादा हैं, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से जो है वो चंद लम्हात हमें दिए कि आप हमारी जो है वो पॉडकास्ट में आपने हमें जॉइन किया है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप हमें इनवाइट करें अपनी मसरूफ़ियात से टाइम निकाल के, और हम जो है वो आपके ऑफ़िस का जो है वो प्रॉपर एक विज़िट अपनी ऑडियंस को दे सकें। तो ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ ही जो है वो हम आपसे अब इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम राशिद साहब के साथ एक पॉडकास्ट का, जैसे मैंने आपको बताया है, कि सेशन शुरू करेंगे, और वो वीक में एक सेशन हमारा इनके साथ होगा। जब भी इनके पास टाइम होगा हम इनके साथ सेशन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।